देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट एक हमने एक ये यूटेंसिल कुछ भी ले लिया, इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। अब लेट कर लेते हैं हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई। नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ कंडक्टर रैंडमली द डिड नॉट हैव डिसाइडेड इट्स कॉल्ड रैंडम मोशन। अब देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, हम जस्ट थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ले रहे हैं। अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं भी मूव करते चले जा रहे हैं। तीनों, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था, यहाँ पे आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था। क्या आप किसी के पाथ को क्लियरिफाई करके डिफाइन करके बता सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का पाथ कौन सा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का पाथ कौन सा, थर्ड इलेक्ट्रॉन का पाथ कौन सा है? नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो जो इनफाइन, अभी तो हमने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं बेटा। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन में ही अगर उनके पाथ को क्लियरिफाई करके डिफाइन करके नहीं बता पा रहे हैं, तो एक वायर, एक कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो कराते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रैंडम मूव कर रहे होते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है। जब इस टाइप का मोशन होता है तो उस कंडीशन पे होता है क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर रैंडमली डिड नॉट हैव डिसाइडेड टू कॉल। अब इनमें कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन या डेफिनेट डिस्टेंस नहीं होती, कहाँ तक मूव करेंगे, कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किधर की तरफ चले जाएंगे। यही जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी क्लियरिफाई नहीं होता, प्री डिफाइंड नहीं होता है। जस्ट जहाँ से, मान लिया यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने जाके इस वॉल को स्ट्राइक किया, फिर अगर रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन उसे मिला, यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन मिला, मे बी यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के बाद तुरंत वो उसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, इस वॉल तक पहुँचेगा ही नहीं। तो ये जो रैंडम मोशन होता है, नॉट फिक्स्ड मोशन होता है, यही क्या बोला जाता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी पढ़ते हैं बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका एक अलग से वीडियो में आपको बना के सेंड करूंगा, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। मोबिलिटी और रेजिस्टेंस छोटे छोटे टॉपिक है, इनको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मोबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मोबिलिटी में क्या है, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बेटा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन लेट कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी वीडी से रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है। अब जो ये वीडी था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटे से यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, तो इसका मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड। इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड होगा, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बोला जाता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी का जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट एरिया में, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, मोबिलिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है रेजिस्टेंस। उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था बेटा एक्शन एंड रिएक्शन। आप जिस पे जितना एक्शन करते हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन आपके ऊपर भी होता है, ठीक है। सेम यही है क्या, रेजिस्टेंस का। यहाँ पे क्या कर रहा, हम एक एग्जांपल दे रहे थे बेटा, थर्ड एकदम जो रेजिस्टेंस है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि वो क्या कर रहा होता था, अपोज कर रहा होता था एक्शन का, हमारे एक्शन का क्या कर रहा होता था, अपोज। जो रिएक्शन होता है हमारे एक्शन का क्या करता है, अपोज। आप फोर्स लगाइए वॉल पे, आपने अगर वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेट कर लेते हैं ये आपकी एक वॉल थी, आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे ही 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वॉल भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही होगी, मतलब आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही होगी, ठीक है बेटा। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, देखिए एक कंडक्टर हमने ले लिया एट रैंडम, ये ठीक। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, जैसे ये कंडक्टर था, इसकी वो प्रॉपर्टी जो इसमें करंट फ्लो होने का अपोज करे, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन इट, ठीक है, इज नोन एज द रेजिस्टेंस। बहुत आसान सा है, एट रैंडम आपने एक कंडक्टर लिया,
करंट फ्लो कराई, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो होने का जस्ट अपोज कर रही थी, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट आपका क्या हो जाता है, ओम, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है।